हेलो एवरीवन। आज हम मैथ के बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि मेंसुरेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। पल और इस क्लास में हम लोग आर्य अग्रवाल के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि क्लास 7th का होगा और समझेंगे कि किस प्रकार से बना है। पहले देखते हैं मेंसुरेशन होता क्या है। तो मेंसुरेशन मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक फिगर्स के बारे में। ज्योमेट्रिक फिगर्स के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? तो ज्योमेट्रिक फिगर्स के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं और कैलकुलेट क्या करने की कोशिश करते हैं। तो लेंथ कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं, एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया एक्सेट्रा। ज्योमेट्रिक फिगर्स को हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। एक हो गया 2D शेप और दूसरा हो गया 3D शेप। 2D शेप क्या होता है? तो 2D शेप में हम वैसे ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं जिनमें दो डायमेंशंस होते हैं जो कि लेंथ और ब्रेथ होता है। इसमें हम हाइट नहीं होता है और ना ही थिकनेस होता है। एग्जाम्पल क्या हो गया? तो ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन्स, ये सारे 2D शेप्स वाले ऑब्जेक्ट हैं। वहीं 3D शेप में हम वैसे ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिनमें तीन डायमेंशंस होते हैं जो कि लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो इसका एग्जाम्पल स्फेयर, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर एक्सेट्रा। तो ये था मेंसुरेशन के बारे में जानकारी। आगे हम लोग फार्मूला और एरिया, पेरीमीटर, इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो अब हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की जो मेंसुरेशन चैप्टर से रिलेटेड है। पहला है एरिया और दूसरा है पेरीमीटर। एरिया होता क्या है? तो एरिया और कुछ नहीं, रीजन ऑक्यूपाइड बाय अ शेप और फिगर। किसी भी फिगर के द्वारा जो एरिया ऑक्यूपाई किया जाता है या इंक्लोज किया जाता है उसी को हम एरिया बोलते हैं। जैसे अगर इसको हम एग्जांपल से समझें तो ये रहा एक स्क्वायर का फिगर और हम देख रहे हैं कि ए बी सी डी इसका हम नेमिंग कर दिए और यह जो रीजन है, ये जो बीच का जो शेडेड रीजन है, यह इंक्लोज किया जा रहा है इन साइड्स के द्वारा, स्क्वायर के द्वारा। तो यही एरिया हुआ इस फिगर का। और अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए सोचें तो एरिया क्या होता है? एरिया बराबर होता है साइड इंटू साइड, साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड। और अगर हम इसका मेजरमेंट अगर लिख दें 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, तो इसका एरिया क्या होगा? 2 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 2 मीटर। और अगर हम 2 से 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4 होगा और मीटर मीटर मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर होगा। तो ये एक पॉइंट है कि जब भी आप यूनिट्स देखेंगे एरिया के केस में तो वो स्क्वायर यूनिट्स में आएगा। यहाँ तो मीटर स्क्वायर है, कहीं पर सेंटीमीटर हो सकता है, कहीं पे इंच स्क्वायर हो सकता है, कहीं पे किलोमीटर स्क्वायर हो सकता है, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। तो ये था एरिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। दूसरा चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है कि एरिया हम किन क्वेश्चंस में कैलकुलेट करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपको इलस्ट्रेटेड हो आसानी से कि यहाँ पे एरिया एरिया कैलकुलेट करना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जिस क्वेश्चन में, जिन क्वेश्चंस में आपको नंबर ऑफ़ टाइल्स के बारे में पूछ दे, नंबर ऑफ़ टाइल्स या ब्रिक्स या एरिया ऑफ फ्लोर के बारे में पूछे, आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे एरिया ही कैलकुलेट करना है। वहीं जब हम पेरीमीटर के बारे में देखते हैं तो पेरीमीटर क्या है? तो कुछ नहीं है, टोटल डिस्टेंस जो कवर किया जाता है किसके द्वारा? बाउंड्री के द्वारा। किसी भी फिगर के बाउंड्री के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस कवर किया जाता है उसी को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। इसको अगर आसान शब्दों में और समझने का प्रयास करें तो सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल बाउंड्रीज ऑफ ए फिगर। अगर मान लीजिए आप एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ये रहा रेक्टेंगल, अगर इसका 2 है मीटर और ये भी 2 मीटर रहा, ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, और इसका नेमिंग कर दें हम ए बी सी डी में, तो आप इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर निकालेंगे आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। और जब आप इसको ऐड करेंगे तो 3 + 2 + 3 + 2, लेकिन सब में तो यूनिट है, मीटर 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 मीटर। तो हो कितना जाएगा? 3 3 6 2 8 2 10 मीटर। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि इसका यूनिट जो है स्क्वायर में नहीं आ रहा है। तो पेरीमीटर के बारे में हमेशा याद रखना है कि पेरीमीटर का यूनिट कभी भी स्क्वायर में नहीं आता है। वो मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, इंच हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, लेकिन मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा। तो आप इस वैल्यू के यूनिट को देखकर भी अंदाज़ लगा सकते हैं कि यह क्वेश्चन मीटर के बारे, एरिया के बारे में है या पेरीमीटर के बारे में है। अब पेरीमीटर को पहचानेंगे कैसे? तो पहचान सकते हैं हम जिस क्वेश्चन में, जिन क्वेश्चन में फेंसिंग वर्ड हो या बाउंड्री की चर्चा हो, बाउंड्री की चर्चा हो, या वायर लगाने की बात हो, या ट्रैक्स की बात हो, है ना, रनिंग करने की बात हो। जनरली रनिंग ट्रैक पे ही होता है, नॉर्मल केस में एक्सेप्शंस होगा। तो इन सब केसेस में हम पेरीमीटर ही निकालते हैं। तो आप समझ गए, एरिया को समझने में कोई दिक्कत ना होगी और पेरीमीटर को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। उनके यूनिट्स को भी पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। यूनिट्स कैसे डिराइव हो जा रहे हैं ये भी आप देख लिए हैं और कुछ ट्रिक्स भी देख लिए हैं। आगे हम देखेंगे कुछ बेसिक फार्मूलाज, है ना, जो कुछ फिगर से रिलेटेड हैं। तो ये रहा कुछ बेसिक फार्मूलाज। जैसे रेक्टेंगल का अगर हम एरिया देखें तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम दो फार्मूला और डिराइव कर सकते हैं। पहला है ये,
अगर हम देखें कि लेंथ का अगर हमको फार्मूला चाहिए तो एरिया बाई ब्रेथ कर सकते हैं हम। वहीं हमको जब ब्रेथ कैलकुलेट करना हो तो एरिया बाई लेंथ कर सकते हैं। याद रखना है यहाँ पे 3 एलिमेंट यूज हुआ है, एक एरिया, दूसरा लेंथ, तीसरा ब्रेथ। इनमें से हमको कोई भी 2 वैल्यू दे देगा और तीसरा कैलकुलेट करना होगा। जैसे लेंथ का वैल्यू दे दे, ब्रेथ का वैल्यू दे दे तो हमको एरिया कैलकुलेट करना होगा। वहीं हमको एरिया और लेंथ दे देगा तो ब्रेथ कैलकुलेट करना होगा। वहीं हमको लेंथ और ब्रेथ दे देगा तो एरिया निकाल देंगे हम। दूसरा फार्मूला है पेरीमीटर का, जो कि 2 × L + B होता है। या हम फार्मूला भी यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट सम ऑफ ऑल साइड्स को ऐड कर दें तो हो जाएगा। डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, तो कोई भी फिगर में जो फिगर है उसके अपोजिट कॉर्नर्स को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन। जैसे अगर ये फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर का 2 अपोजिट कॉर्नर, एक ये और ये दोनों को जोड़ने वाला जो लाइन हो गया उसी को डायगोनल बोलते हैं। तो एक स्क्वायर में या रेक्टेंगल में 2 डायगोनल हो सकता है, क्या कि 2 अपोजिट वर्टिसेस हैं, इनको जोड़ने वाला जो स्ट्रेट लाइन है वो डायगोनल हो गया। तो डायगोनल का फार्मूला क्या होता है, तो √L² + B²। ये सारे फार्मूला रेक्टेंगल के केस के लिए हैं। वहीं एरिया ऑफ 4 वॉल्स अगर आपको निकालना है तो 2 × L + B × H होगा। वहीं जब हम डायगोनल एक रूम का निकालेंगे तो क्या हो सकता है, L² + B² + H² रूट अंडर में। तो ये फार्मूला था रेक्टेंगल से रिलेटेड। वहीं जब आप फार्मूला देखते हैं स्क्वायर का तो क्या होगा, एरिया बराबर साइड इंटू साइड। यहाँ साइड इंटू साइड क्यों है, क्योंकि सारे साइड बराबर होते हैं। एरिया के केस में एरिया का प्रॉपर्टी होता है कि इसका सारा साइड बराबर होता है, पैरेलल भी होगा और बराबर भी होगा। ये आप देख रहे हैं, ये स्क्वायर हो गया, इसका सारा, ये स्क्वायर है और इसका सारा साइड बराबर है। तो सारा साइड बराबर है, अगर एक ए है दूसरा भी ए होगा, तीसरा भी ए होगा, चौथा भी ए होगा। तो ए इंटू ए कर लेंगे, लेंथ के जगह पर भी ए है और ब्रेथ के जगह पर भी ए है। तो अगर हम निकालें एल इंटू बी करेंगे फिर भी साइड इंटू साइड ही होगा। वहीं पेरीमीटर का देखेंगे तो 4 इंटू साइड होगा, क्योंकि यहाँ भी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम ही है, क्योंकि हर तरफ से यह बराबर है। फिर हम जब साइड अगर निकालना हो किसी स्क्वायर का तो √एरिया कर देते हैं। वहीं जब डायगोनल निकालना हो तो √2 और इंटू साइड, साइड के जगह पर ए लिखा हुआ है यहाँ पे। वहीं जब एरिया निकालना हो कब, जब आपको डायगोनल दिया हुआ हो तब, तो 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर करते हैं। इस प्रकार से हम स्क्वायर का फार्मूला देख रहे हैं। ये बेसिक फार्मूला है। आगे हम सवाल बनाएंगे तो हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन किस प्रकार से करना है और कहाँ पर क्या करना है। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि आर एस अग्रवाल का है कि हमको एरिया कैलकुलेट करना है, किसका, रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको कैलकुलेट करना है। दिया गया है लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है, लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है, जो कि बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो देखते हैं किस प्रकार से करेंगे, अप्लाई किस प्रकार से फार्मूला को करेंगे। तो हम देखते हैं 1 का सॉल्यूशन, 1 का आंसर देखेंगे हम पहले। तो हम लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहला चीज़ हम क्या लिखेंगे कि गिवन बाय, दिया गया है, गिवन बाय क्या दिया गया है, लेंथ 24.5 मीटर, ब्रेथ भी दिया गया है 18 मीटर। अब हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर L इंटू बी। तो हम डाल देंगे वैल्यू, L का वैल्यू है 24.5 मीटर और ब्रेथ का वैल्यू है 18 मीटर। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आएगा और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ये था रोमन 1। अब हम 2 का आंसर देखेंगे, 1 के 2 का। तो यहाँ पे भी गिवन बाय लिखेंगे। गिवन बाय क्या क्या दिया गया है, तो लेंथ दिया गया है कितना है, 12.5 मीटर, ब्रेथ दिया गया है 8 डेसीमीटर। अब ध्यान रखना है कि हमको यूनिट सेम चाहिए, सेम यूनिट में ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया को। अगर यूनिट डिफरेंट है तो नहीं हो पाएगा। तो हमको या तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि 8/10 कर दें, क्योंकि बराबर 0.8 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, ये हमको याद रखना होगा। तो 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 1 डेसीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो 8 डेसीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 इंटू 8 बराबर 8/10 हो जाएगा, बराबर 0.8 मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं। समझने के लिए हम इस प्रकार से समझेंगे, यूनिटरी अप्लाई करके हम कर सकते हैं, या हमको डायरेक्ट याद है तो हम 10 कर देंगे तो 0.8 मीटर हो जाएगा। अब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी होता है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12.5 इंटू 0.8। अब मीटर मीटर दोनों हो गया, तो जब 12.5 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और जब मीटर मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर आएगा। तो ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम देखें एरिया के फार्मूला को किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। जो हम लोग पहले पढ़े हैं कि एरिया का जो ऐसा यूनिट रहेगा हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में आ रहा है। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।